प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नया टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, जैसा कि आपको लास्ट पे हमने बताया था कि वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात की थी। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे बीच में है और इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत आज हो रही है, यानी कि ये अब मूल आधार का काम करेगी। निर्देशांक ज्यामिति इससे पहले किसी क्लास में पढ़ने को नहीं मिलती है। इसकी शुरुआत क्लास 9th से होती है, इसलिए ये नया टॉपिक है आप सभी के लिए, और खासकर जो मेधावी बच्चे हैं, जो समझदार हैं, जो चाहते हैं कि मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक उन्हें परेशान न करे, तो निर्देशांक ज्यामिति आने वाले समय में हमेशा आपके साथ रहेगी। और इसलिए इस टॉपिक को आज से ही गंभीरतापूर्वक समझने की कोशिश आपको करनी होगी, क्लास 9th के बच्चों को खासकर, क्योंकि 10th में भी ये टॉपिक है। और जैसा कि आपको मालूम है, 9th में जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो नींव का काम करेगा, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे हो रही है। और जब क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 10th में इसका विस्तारित रूप आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए हम आज बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में हमने लिख रखा है, किसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम परिभाषा क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति की, क्योंकि स्वाभाविक एक प्रश्न होता है कि जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, जब भी कोई टॉपिक आप समझते हैं और उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम, हमेशा एक दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि आखिर उसका मतलब क्या है। जैसे कि यह निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यही आएगा कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो उसकी परिभाषा की हम लोग बात करेंगे, और इसके बाद निर्देशांक जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो क्या है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। चतुर्थांश क्या होता है, क्योंकि निर्देशांक पद्धति के अंतर्गत चतुर्थांश आता है, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो 3 बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। तीनों बिंदुओं को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि आपने इन बिंदुओं को समझ लिया तो इस चैप्टर के अंतर्गत तो आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए आइए चलिए हम सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा की बात करते हैं। देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पर, गणित की इस शाखा में, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो गणित की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है। यानी कि गणित की इस शाखा में बिंदु की स्थिति, जैसे हमने ये बिंदु, यहाँ ये बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाता है। इसलिए गणित की इस शाखा को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कि गणित की उस शाखा में जिसमें बिंदु की स्थिति को निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं। विस्तार में पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से इससे वर्क होगा। तो सर, जो यहाँ पे निर्देशांक पद्धति है, तो निर्देशांक पद्धति क्या होगा, यानी कि जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो वो सिस्टम क्या होगा, किस तरह से हम वर्क करेंगे। तो अब देखिए लिखा है, तल अर्थात प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति, एक बार पुनः जो परिभाषा में हमने कहा था बिंदु की स्थिति, यहाँ पर भी बिंदु की स्थिति की बात हो रही है। बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे हम निर्देशांक पद्धति कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर निर्देशांक पद्धति होती क्या, यहाँ क्लियर नहीं किया कि जिस पद्धति, यानी कि वो कौन सी पद्धति है, तो वो पद्धति की बात आज हम करने वाले हैं। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे और पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे अपने आप में। आप देखिए निर्देशांक पद्धति क्या था, तो निर्देशांक पद्धति में कुछ इस तरह के 2 लाइनें हम क्रॉस करती हैं, लंबवत, ध्यान देना,
दो लाइनें इस तरह से क्रॉस करते हुए लंबवत खींचेंगे और जिसमें हम ये जो क्षैतिज लाइन है इसको एक्स एक्स डैश कह सकते हैं, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसको हम बाई डैश कह सकते हैं। तो ये जो दो लंबवत यहाँ लाइन्स आप देख रहे हैं, लंबवत यानी कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई लाइन हम इस तरह से खींचेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें जो मध्य बिंदु है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, और आप देखिए मूल बिंदु से जब हम राइट साइड में एक्स अक्ष की बात करें, राइट साइड में जाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से लेंगे, प्लस 1 2 3 4 आगे भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। इसमें जब बाई एच में मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरह से, नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जो है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये पूरी लाइन, और ये वाई अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु को जनरली हम ओ मान लेते हैं। तो यहाँ पर यही समझना है हमें कि हम किस तरह से यहाँ पर वर्क करेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष इस तरह से बना लेते हैं, और सबसे पहली बात यहाँ पे हमें समझना है ये हमारा ये धनात्मक वैल्यू होती है और ये ऋणात्मक वैल्यू होती है। मूल बिंदु के ऊपर की वैल्यू धनात्मक वैल्यू होती है, नीचे की वैल्यू ऋणात्मक वैल्यू होती है। तो ये समझने की आवश्यकता है। अब इसके बाद निर्देशांक पद्धति में हम लोग बात करेंगे कि ये जो एक्स ओ वाई यानी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम प्रथम चतुर्थांश कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश होता है। और जब ध्यान देना है आपको, इसमें हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब घड़ी हमारी इस तरह से चलती है, घड़ी की विपरीत दिशा में हम इसमें जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये होता है, थर्ड ये होता है और फोर्थ ये होता है। अब इसमें हमें ये देखना है, ये तो चतुर्थांश की बात हो गई, क्योंकि सवाल भी यहाँ पे बनेगा, आपको एक बिंदु दिया गया होगा और उसमें ये कहा गया होगा कि ये बिंदु बताइए किस चतुर्थांश में है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, ये प्लस की है। मूल बिंदु यहाँ 0,0 होता है। हमें ये ध्यान देना है कि जो निर्देशांक होता है वो हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है। कोई भी बिंदु है कार्तीय तल में, कार्तीय तल क्या आता है? एक्स अक्ष वाई अक्ष का ये जो प्लेन है इसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, निर्देशांक तल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देशांक जो बिंदु को प्रदर्शित करने का जो तरीका था, कोई बिंदु x, y के रूप में हमेशा लिखा जाएगा। और x यहाँ पे क्या है, y क्या है, ये भी जानना जरूरी है। x को हम जो पहले वैल्यू लिखी जाएगी उसको हम भुज कहते हैं, दूसरी वैल्यू को हम कोट कहते हैं। तो यहाँ पर भुज और कोट इस तरह से लिखा जाएगा, पहली बात। अब बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सा बिंदु आएगा, कैसे जानेंगे। तो प्रथम इसमें जब हम x अक्ष x, y के रूप में जैसा कि हमने बताया निर्देशांक लिखा जाएगा, तो x की वैल्यू भी प्लस में है और यहाँ पर आप देखिए y की वैल्यू भी प्लस में है, यानी कि x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर प्लस प्लस होगी। ये ध्यान देना है, दोनों वैल्यूज प्लस प्लस की होंगी, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब इधर आइए, यहाँ x की वैल्यू पहले देखिए, x, y, x की वैल्यू पहले लिखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्लस में है। अब तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए, ध्यान से देखिए,
हमें बस देखना है एक्स एच पहले देखना है, बाई एच बाद में देखना है। तो एक्स एच की वैल्यू सब माइनस में लिखी हुई है, तो ये माइनस हो रहा है। बाई भी हम देख रहे हैं माइनस में लिखा हुआ है, तो यहाँ माइनस का माइनस वैल्यू होगी। अब इसके बाद चतुर्थ यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लें। यहाँ पर कौन सी वैल्यू रहेगी, कौन सा पॉइंट होगा, कैसे पहचानेंगे हम, तो चलिए देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमने कहा पहले देखेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है, आप देखिए प्लस का ये एरिया जो है इसमें ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स एच का राइट हैंड पार्ट आ रहा है, मूल बिंदु से राइट साइड वाला पार्ट आ रहा है, और मूल बिंदु से नीचे का पार्ट बाई एच का आ रहा है। तो ये प्लस की वैल्यू है, तो ये प्लस हो जाएगा, और बाई की वैल्यू क्या है, माइनस। अब आइए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए लिखा है 2,3, तो 21 चतुर्थांश में होगा। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू प्लस में है, तो एक्स की वैल्यू प्लस में, बाई की वैल्यू यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, आप देख सकते हैं प्लस का प्लस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। मान लीजिए लिखा -2,3 ऐसे लिखा है। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये जो -2,3 है, तो बहुत आसानी से आप देख सकते हो, माइनस प्लस की बात की गई तो माइनस प्लस, ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी। मान लीजिए -3,-2 लिखा हुआ है। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस, पहली वैल्यू प्लस की है, दूसरी वैल्यू माइनस, यानी कि प्लस माइनस आया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसके बाद एक और वैल्यू हम ले लें, -2, -3 ऐसे ले लिए, तो दोनों वैल्यू माइनस की हैं, आप देख सकते हैं माइनस कहाँ पे आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी बिंदु हम जरूर देख सकते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स अक्ष पर y बराबर 0 होता है और बाई एच पर x बराबर 0 होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष ये बिंदु हम कहते हैं कितना होगा, तो ये बिंदु हमने आपको बताया एक्स का बाई के रूप में, एक्स अक्ष पर ये 4 है और एक्स का बाई की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको यहाँ बता दिया कि एक्स अक्ष पर बाई का मान क्या होता है, 0, तो ये जाएगा, ये जो बिंदु है वो 4,0 होगा। मान लीजिए इस बिंदु की बात करें कि ये बिंदु कौन सा होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, बाई एच पर हमने लिख दिया है, बाई एच पर x का मान 0 होता है, तो चूंकि x की वैल्यू पहले लिखी जाती है तो ये 0 हो जाएगा। ये बाई एच पर x का मान 0 हो गया, और बाई की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, तो 0,3, ये बिंदु 0,3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0,-3 हो जाएगा, और मान लीजिए ये बिंदु हमें निकाले हैं तो -2,0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक जो बातें हैं यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। परिभाषा क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति की, निर्देशांक पद्धति की परिभाषा क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पॉइंट हमें दिया गया, कोई भी बिंदु दिया गया वो किस चतुर्थांश में होगा, या एक्स अक्ष या बाई अक्ष पर होगा, ये हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। आज हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा है, और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास किया है। न्यूमेरिकल्स इस पे आधारित इस तरह के न्यूमेरिकल्स पहले एक्सरसाइज करेंगे तो यही सवाल, कुछ बिंदु आपको दिए गए होंगे और चतुर्थांश पूछा गया होगा, तो इस तरह का सवाल आपको मिलेगा देखने को। तो अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है या न्यूमेरिकल्स हैं या कोई कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, वो सारी चीज़ें लेकर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।